जय राम जी की। ममता की पूरी परिभाषा यशोदा मैया और प्रेम का साकार रूप कृष्णा कन्हैया। वास्तव में कृष्णा का जीवन प्रेम का ऐसा अप्रतिम उदाहरण जो न कहीं देखा न कहीं सुना, मन को छूने वाला, शब्दों को अभिभूत कर देने वाला और निशब्द कर देने वाला। नंद बाबा जब बिल्कुल शांत कृष्णा के वस्त्रों को, उनकी और ज़रूरी सामानों की गठरी को रख रहे थे रथ पर, दूर खड़ी थी माता यशोदा, हल्का सा शीश झुकाए देख रही थी सब, अनमने मन से चुपचाप शांत। चेहरे पे थी चिंता की लकीरें और कुछ दुख के भाव, प्रिय पुत्र से बिछड़ने के। यशोदा को देखकर नंद बाबा ने कहा, क्यों पगली हो रही हो यशोदा? क्या कभी दूसरे की वस्तु पर अपना अधिकार हो सकता है भला? हल्के से नेत्रों को उठाया यशोदा ने, देखा नंद बाबा की ओर। आंखें सजल थीं, बोली धीरे से नंद बाबा के पास आकर, रुधे हुए गले से, भर भराए स्वर से, तो क्या कन्हैया पे हमारा कोई अधिकार नहीं? इतने वर्षों तक क्या हम केवल असत्य को ही सत्य मानते रहे? झूठ को हमने क्या सच माना? क्या कन्हैया हमारा नहीं? नंद बाबा मुस्कुराते हुए बोले, अधिकार क्यों नहीं है पगली? कन्हैया कहीं भी रहे, पर रहेगा तुम्हारा ही लल्ला। उस पर हमसे ज़्यादा अधिकार देवकी का है, वसुदेव का है, और उन्हें अभी कन्हैया की ज़रूरत है, आवश्यकता है। यशोदा फिर बोली, तो क्या मेरे ममतत्व का कोई मोल नहीं? मेरी ममता का क्या? नंद बाबा समझाते समझाते हारे जा रहे थे। कहने लगे, ममतत्व का भी क्या कोई मोल होता है री पगली? पर दूसरी तरफ देखो, कन्हैया ने हमें इतने समय में क्या कुछ नहीं दिया। उम्र के इस उत्तरार्ध में हम संतान की आशा छोड़ चुके थे। हमारे घर में, आंगन में कान्हा उस समय आया जिस समय हमें लगता था अब हमें संतान का सुख नहीं मिलेगा, और कुछ ही समय में कन्हैया ने हमारे पूरे जीवन के सुखों को हमारे आंगन में उड़ेल दिया। पर दूसरे की वस्तु से और कितनी आशा कर सकती हो यशोदा? एक न एक दिन जो मालिक है, जिसकी जो वस्तु है, वो तो मांगेगा ही ना। नंद बाबा यशोदा मैया को समझाने का निरर्थक प्रयास कर रहे थे। माता यशोदा से खड़ा हुआ भी नहीं जा रहा था। धरती का आंचल सा पकड़ के जैसे सिमट कर बैठ गईं। कहने लगीं, क्या मांग रहे हो आप मुझसे? क्या त्यागने को कह रहे हो आप मुझसे? मैं तो कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। अब तो नंद बाबा की आंखें भी भीग चुकी थीं। हारे हुए स्वर से कहने लगे, तुम देवकी को क्या दे रही हो? ये मुझसे अधिक कौन समझ सकता है, कौन जान सकता है यशोदा? आने वाले प्रत्येक युग में किसी के पास तुम्हारे जैसा दूसरा उदाहरण नहीं होगा। ये संसार सदैव सदैव तुम्हारे त्याग के समक्ष नतमस्तक रहेगा। यशोदा आंचल से मुंह ढके हुए थीं। सोच रही थी कहीं उनके मुखमंडल की भाग भंगिमा को कोई देख ना ले। नंद बाबा ने कहा, यशोदा कन्हैया को भेज दो अब,
बहुत देर हो रही है। यशोदा ने आंचल को मुंह पर और तेजी से ढक लिया और ज्यादा ढक लिया कि उनके चेहरे की कोई भाग भंगिमा स्पष्ट ना हो जाए। रुधे हुए कंठ और अस्पष्ट से स्वर से कहने लगी, एक बार उसे कुछ खिला तो लेने दो मुझे, अब तो जा रहा है, न जाने फिर कब। नंद बाबा चुप हो गए। यशोदा आज दौड़ी दौड़ी गईं और अंदर से उठा के पूरी की पूरी मक्खन की मटकी ले आईं। भावनाओं में बहते हुए कन्हैया की ओर एकटक देखते हुए मक्खन की मटकी से निकाल निकाल कर खिलाने लगी मक्खन कान्हा को। कन्हैया हल्के से मुस्कुरा के बोले, मैया क्या बात, पूछूं एक बात? यशोदा ने कहा, पूछो लल्ला, तुम भी पूछ लो अपने मन की बात। कन्हैया बोले, माँ रोज तो बड़ा डांटती थी, ये मक्खन खाता है, ग्वाल वालाएं भी शिकायत कर देती थी तो मेरी आप बहुत डांट लगाती थी, और आज अपने हाथों से मक्खन खिला रही हो। यशोदा ने उत्तर तो देना चाहा कान्हा को, लेकिन मुंह से कोई बोल न फूट सके। चुपचाप खिलाती रही कृष्णा को माखन। कान्हा ने पूछा, मैया क्या है मन में आपके, क्या सोच विचार कर रही हो? पलकों के पीछे अपने आंसुओं के सैलाब को रोककर यशोदा ने कहा, सोच रही हूं तुम चले जाओगे तो मेरी गैयाएं कौन चराएगा? कान्हा ने कहा, तनिक सोचो तो मैया, आपको गैया की पड़ी है, मुझे तो ये लग रहा है मुझे माखन कौन खिलाएगा? यशोदा ने कान्हा को प्यार से स्पर्श कर माथे पर चूम लिया। नहीं लल्ला, वह तुम्हें देव की रोज माखन खिलाएंगे। कन्हैया ने कहा, पर मां आपकी तरह प्यार से। यशोदा कन्हैया को अपने अंक में लपेट कर गोद में भरकर कहने लगी, लल्ला शायद इस प्रेम की आयु इतनी ही थी। कृष्ण को रथ पर बिठाकर अक्रूर के संग नंद बाबा चले तो यशोदा ने कहा, तनिक सुनिए तो जरा, आपसे देवकी मिलेंगी तो कहना लल्ला थोड़ा नटखट है, कभी मारना मत उसे। नंद बाबा ने मुंह घुमा लिया। यशोदा ने फिर कहा, कहिएगा मेरे लल्ला को कभी मैंने धूप से भी नहीं छुआ, हृदय से लगा कर रखा है हमेशा। नंद बाबा ने रथ आगे हाँक दिया। यशोदा ने पीछे से कहा, कह दीजिएगा लल्ला को मक्खन बड़ा पसंद है, उसको ताजा मक्खन खिलाते रहे वहां पर, बासी मक्खन उसे तनिक भी पसंद नहीं। नंद बाबा की आंखें भी सजल हो चुकी थीं। उन्होंने रथ की गति बढ़ाने की बात कही। यशोदा ने तनिक तेज स्वर में कहा, अरे एक बात तो सुनते जाइए, ज्यादा बड़े कौर नहीं खा पाता मेरा लल्ला, उसे छोटे छोटे मक्खन के कौर खिलाइएगा। नंद बाबा ने घोड़े को हाँका। रथ धूल उड़ाते हुए चल पड़ा, बढ़ गया। यशोदा वहीं जमीन पर बैठ गईं। नेत्र सजल थे। फफक फफक कर रो पड़ी। कहने लगी, कृष्णा से कहिएगा मुझे याद रखे, मैया को सदैव याद रखे, क्योंकि कृष्णा के बिना जीवन में जीवन जैसा कुछ बचता नहीं। परमपिता परमेश्वर से यही हमारी प्रार्थना हो, वो हमें सदा याद रखें, सर्वदा याद रखें, क्योंकि हम उनका अंश निमित्त मात्र हैं। उनके बिना जीवन में जीवन जैसा कुछ भी नहीं। जय राम जी की।